संविधान के निर्माता परम पूज्य बाबा साहब रामसेवक जी को बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक माननीय श्री कांशीराम साहब, बहुजन समाज जन्मे अन्य सभी संत महापुरुषों को नमन करते हुए आज ये नामपारा विधानसभा के बहुत ही महत्वपूर्ण लोगों की बहुत ही महत्वपूर्ण बैठक उसमें उपस्थित है आपके मंडल के प्रभारी सम्मानित प्रदीप भारती जी, आपका संचालन कर रहे कार्यक्रम का सम्मानित अजय कुमार गौतम जी, बहुत ही सीनियर बाम सेब के जमाने से काम करते हुए आज जिले के प्रभारी हैं माननीय श्याम जी चक्रवर्ती जी, बाहर से चल कर आए हमारे लाल साहब माननीय मंत्री जी, इधर हमारे जो भी वर्मा जी ज्वाइन किए हैं, क्या नाम विकास वर्मा जी, और हमारे विधानसभा के अध्यक्ष जी, विधानसभा के प्रभारी जी, विधानसभा के सभी टीम के लोगों क्योंकि सूची विधानसभा अध्यक्ष ने बनाया नहीं, अगर सम्मान बना दो पदाधिकारियों की सीनियर लोगों को थोड़ा नाम दिया जाए तो उसमें छूट भी जाता है। इधर ठेकेदार साहब बैठे हैं, उनको बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया, उन्होंने इतनी बढ़िया जगह दे दी आप लोग बैठने के लिए। और यहाँ पर तमाम हमारे बहुत पुराने साथी दिखाई पड़ रहे हैं, बहुत सीनियर साथी दिखाई पड़ रहे हैं, पदाधिकारी बिना पदाधिकारी जो बिना पद के भी बाबा साहब के मिशन को आगे बढ़ाने के लिए माननीय कांशीराम साहब की सोच और विचारधारा को आगे बढ़ाने के लिए और जो मान्य बहन जी के साथ लगातार संघर्ष करके इस मूवमेंट को आगे बढ़ाने में लगे, चाहे पदाधिकारी चाहे बिना पदाधिकारी, चाहे बाम से चाहे मजदूर आगे या हमारे ओबीसी समाज भाईचारा संगठन के भी कोई लोग हो, जो भी साथी यहाँ पर हमारी बहन भी बैठी हैं, जो भी साथी यहाँ मौजूद हैं, मैं आप सभी लोगों का आपकी तरफ से बहुत बहुत हार्दिक स्वागत अभिनंदन करना चाहता हूँ। साथियों, यहाँ तो ये सामने तो सभी हमारे नामपारा के ही हैं, और किसी नामपारा के लोग चाहे वो मानसेब के हो चाहे भी, आज सभी लोगों को देखने से ऐसा नहीं लग रहा है कि ये विधानसभा हमारी कमजोर है, बहुत अच्छे लोग दिखाई पड़ रहे हैं, लेकिन अगर कमजोर है तो इसका मतलब सिर्फ इतना है कि हमारे मन में कहीं ना कहीं नेगेटिविटी भरी, मन हमारा नेगेटिव हो गया। हमें पॉजिटिव रास्ते पर चलना पड़ेगा, हमें पॉजिटिव होकर काम करना पड़ेगा। हमारे मन में जो नेगेटिविटी हमारे दुश्मनों ने भरा है उसको दिमाग से बाहर करना पड़ेगा। हमारे बड़े बड़े पढ़े लिखे विद्वान साथी, अभी कुछ लोग कांग्रेस में ज्वाइन किए, प्रोफेसर, वो क्या कह रहे हैं कि राहुल गांधी जी, ध्यान से सुनो भाई, फोन ना करो तो बात करो, राहुल गांधी जी इस वक्त बहुत अच्छी बात कर रहे हैं। वो क्वेश्चन पूछ रहे हैं भाजपा से कि हमारे SC ST OBC के जुडिशरी में जज कितने हैं, वो क्वेश्चन पूछ रहे हैं SC ST OBC के हमारे यूनिवर्सिटी प्रोफेसर कितने हैं, तो वो बहुत अच्छी बात कर रहे हैं। लेकिन मेरा मानना है कि ये भाजपा सरकार बने कितना दिन हुआ, 12-13 साल। इसके पहले कौन प्रधानमंत्री था, मनमोहन सिंह जी, 10 साल लगातार। ध्यान दीजिएगा, यहाँ तो हमारे बात से लोग दिखाई पड़ रहे हैं, पढ़े लिखे लोग दिखाई पड़ रहे हैं। 12-13 साल पहले किसकी सरकार थी, कांग्रेस की। कौन प्रधानमंत्री थे, माननीय मनमोहन सिंह जी। वो सरकार चलाने में सहयोग कौन कर रहे थे, क्या इंदिरा गांधी जी, क्या राजीव गांधी जी, क्या पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, नहीं, राहुल गांधी और इनकी मम्मी, ये तो सहयोग में थे।
तो हमें तो भाजपा से भी क्वेश्चन करना पड़ेगा और कांग्रेस से भी और समाजवादी से भी। हमें कोई ये ना कहे कि आप सिर्फ सत्ता से क्वेश्चन करो, विपक्ष से क्यों कर रहे हो। हम तो विपक्ष से भी करेंगे कि आप जब थे तो उसका भी हिसाब आपसे मांगेंगे, आज जो है इससे भी हिसाब मांगेंगे। क्या राहुल गांधी जी, माननीय राहुल गांधी जी, जब आपकी सत्ता थी तो जुडिशरी में कितने जज बनाए, सब रिटायर हो गए क्या? कितने नो सिटिंग प्रोफेसर बनाए क्या? 12 साल में सब रिटायर हो गए क्या? अगर आप ही कर दिए होते तो आज आपको क्वेश्चन नहीं पूछना। गलत कह रहा हूं क्या? ईवीएम कौन लाया है? और आज आप लोग जब तक आप उसका फायदा लिए तब तक नहीं विरोध किए, और जब उसका विरोध मान्या बहन जी कर रही थी, कब? सन 2017 में। याद रखो आप लोग, वरना जवाब नहीं दे पाओगे। आपके दुश्मन आपसे कहेंगे कि आज माननीय राहुल गांधी जी, अखिलेश यादव जी कोर्ट की बेईमानी को रोकने के लिए लड़ रहे हैं, आपकी बहन जी कहाँ है? तो आप उनसे कहना कि जब हमारी बहन जी 2017 में लड़ रही थी तो ये लोग हंस रहे थे, मजाक बना रहे थे, हमारी बहन जी के साथ नहीं खड़े हुए, हमारी बहुजन समाज पार्टी के साथ नहीं खड़े हुए। तो हमारी अपनी अलग तैयारी है, हमारी नेता मान्य बहन जी हैं, अपने तरीके से लड़ाई लड़ेंगे, हम आपके साथ हिस्सा बटाने के जाएंगे। 17 में बहन जी ने विरोध किया, आप नहीं खड़े हुए। अभी उपचुनाव हुआ था, ध्यान सुनिएगा मेरी बात को। अभी उपचुनाव हुआ था 10 सीटों का, 9 सीटों का हो गया, 1 सीट का चुनाव रोका गया था। वो सीट थी अयोध्या मिल्कीपुर की। 9 सीटों का चुनाव हुआ। भारतीय जनता पार्टी सरकार के द्वारा ईवीएम से खूब बेईमानी हुई, अधिकारियों के द्वारा खूब बेईमानी कराई गई। चुनाव के तुरंत बाद माननीय बहन जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था ना? क्या कहा था बहन जी ने? इस सरकार के द्वारा जब ईवीएम के द्वारा बेईमानी कराई जा रही, अधिकारियों के द्वारा बेईमानी कराई जा रही, चुनाव आयोग इसको संज्ञान में नहीं ले रहा। जब तक चुनाव आयोग इस बात को संज्ञान में नहीं लेगा तब तक हम उपचुनाव कहा ना बहन जी ने। तो आप लोग क्यों नहीं खड़े हुए बहन जी के साथ? उसके बाद 1 सीट का चुनाव हुआ मिल्कीपुर का, 1 सीट का। कहाँ सरकार बनने जा रही थी? न बिगड़ने जा रही थी। अगर बहन जी ने कहा अगर चुनाव आयोग बेईमानी को संज्ञान में नहीं ले रहा है तो हम इस उपचुनाव को बहिष्कार करते हैं, क्या उस वक्त समाजवादी कांग्रेस के लोग मान्य बहन जी के साथ खड़े हुए? क्या बहिष्कार किए? अगर किए होते तो हम ये तो देख लेते कि अगर कोई चुनाव नहीं लड़ेगा, अकेले भाजपा लड़ रही है, चुनाव आयोग क्या निर्णय लेगा? क्लियर होता कि नहीं? तो इस पे हमें टेंशन नहीं लेना है। हमें अपनी नेता पर भरोसा करना चाहिए कि हमारी नेता मान्य बहन जी हैं। बहन जी जिस लड़ाई को जिस तरीके से लड़ेंगी उस लड़ाई में हम लोग मजबूती के साथ लड़ने का काम करेंगे। दूसरा कोई क्या कर रहा हमसे मतलब नहीं। ठीक है, अब आ जाओ संगठन पर। अभी आपके बीच में 16 जनवरी को मान्य बहन जी ने एक मीटिंग लिया था, कुछ लोगों को लखनऊ बुलाया। बहन जी अक्सर 15 जनवरी को यहाँ जन्मदिन मना करके फिर जन्मदिन वाले दिन ही बहन जी जन्मदिन मनाने दिल्ली जाती, सब लोगों को मालूम होगा। लेकिन अब की बार बहन जी जन्मदिन मनाने दिल्ली नहीं गई, बहन जी ने यहाँ कॉन्फ्रेंस किया और 16 जनवरी को बहन जी ने एक बैठक बुलाई। ध्यान दीजिएगा संगठन के लोग सभी जिम्मेदार थे। और जब 16 जनवरी को बहन जी ने बैठक बुलाई तो बहन जी ने कहा कि आप लोग जाओ, क्योंकि ये बहुजन समाज पार्टी एक कैडर बेस्ड पार्टी है। हमारे तमाम बुद्धिजीवी लोग कहते हैं कि ये कैडर बेस्ड पार्टी है, कैडर बंद हो गया इसलिए हम पीछे चले गए। उसी बात को बहन जी ने कहा, जो आप सोचते हो आप कहते हो कि आप जाओ, ये कैडर बेस्ड पार्टी है, आप कैडर करो, हर सेक्टर में कैडर लगाओ। कब बहन जी ने कहा? 16 जनवरी को कैडर लगाओ। उस कैडर बैठक में कौन आएगा? बूथ कमेटी आएगी, सेक्टर कमेटी आएगी। उस सेक्टर के हर बूथ के हर जाति के कुछ लोग आएंगे, उस सेक्टर के कुछ संभ्रांत लोग आएंगे। ठीक है, ये बहन जी ने कहा और जाओ हर सेक्टर में कैडर करो। ये कैडर तो शुरू हो गया 16 जनवरी से।